रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है मुस्कान और आहान की। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से अनजान थे। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में आते हुए दोनों की टक्कर हो जाती है और इसी के साथ दोनों की बात शुरू होती है, जिस पर माफी मांगते हुए मुस्कान बोलती है। माफ करना, वैसे मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी जरूर, मेरा नाम आहान है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान है और मैं यहीं पास के रामनगर में रहती हूँ। और आप कहाँ से हो? और मैं प्रशांत नगर में रहता हूँ। और आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में पिताजी, माँ और मैं ही हूँ। और आपके घर में कौन है? मेरे घर में मेरे माता पिता और मैं रहती हूँ। इस तरह इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ ही समय की बातों और मुलाकातों के चलते दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और दोनों ही शादी के बारे में सोचने के लिए मिलते हैं। और बात को करते हुए आहान बोलता है। मुस्कान, मुझे तुमसे प्यार है ना, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ करूँगी, पर क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ यार, ये भी कोई पूछने की बात है। मैं शादी करना चाहता हूँ, तभी तो तुमसे पूछा मैंने। बस फिर अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेके भेज दो। ठीक है, भेजना क्या है, मैं जल्द ही तुम्हारे घर पर आऊँगा माँ पिताजी के साथ। ठीक है, जल्दी आना, मैं इंतजार करूँगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और इनकी शादी भी हंसी खुशी हो जाती है। शादी के बाद मुस्कान की पहली रसोई का दिन होता है और वो परेशान दिखाई देती है क्योंकि मुस्कान को खाना बनाना नहीं आता था। तभी उसकी सास अरुंधति बोलती है। अरे बहू, क्या हुआ? आज तुम्हारी पहली रसोई है इस घर में, लेकिन तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। क्या बात है, मुझसे पूछो। जी माँ जी, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। मैं बस यही सोचकर परेशान हो रही हूँ। अरे हाँ, पता तो मुझे भी है इस बारे में, पर कोई नहीं, ये तुम्हारी पहली रसोई है तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ठीक है माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं बहुत जल्द अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। अपनी बात के मुताबिक मुस्कान जल्दी ही खाना बनाना सीख लेती है। एक दिन दोनों सास बहू बाजार जा रही होती हैं और इन दोनों को वहाँ पर एक कचौड़ी वाले की दुकान दिखती है क्योंकि अरुंधति को चलने में तकलीफ होती है। तो वो अपनी बहू से कहती है। बहू, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, तो कहो अब क्या किया जाए? पर माँ जी, घर पहुँचने में तो अभी काफी देरी है, क्यों ना हम यहीं से कुछ खा लें? ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, पर क्या खाएंगे हम यहाँ? देखिए माँ जी, वहाँ सामने एक कचौड़ी की दुकान है, चलो वहीं चलते हैं। हाँ, दिख तो रही है मुझे भी। ठीक है, चलते हैं वहाँ पर। फिर दोनों वहाँ से कचौड़ी खाकर घर वापस चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद अरुंधति को कचौड़ियाँ खाने की इच्छा फिर से होती है। तो वो मुस्कान से बोलती है। मुस्कान, मेरा कचौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, उसके लिए तो हमें फिर से बाजार जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अरे लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया जो हमें बाजार नहीं जाना पड़ेगा? उस दिन जब आप कचौड़ी खा रही थी ना, तो मैंने इसी बीच कचौड़ी वाले से रेसिपी पूछ ली थी। अब मैं आपको वैसी कचौड़ियाँ घर पर ही बना दूंगी। अरे वाह बहू, तुम्हें तो ये अच्छा शौक चढ़ गया कचौड़ी बनाने का। चलो ठीक है, तुम भी अपना शौक पूरा कर लो। जी माँ जी, शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हो। और फिर मुस्कान कचौड़ियाँ बनाती है और घर में सभी को खिलाती है। तो सभी घर वाले उसकी तारीफ करने लगते हैं। मुस्कान को ये सब बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो अपने ससुर अमरदास की मौजूदगी में सबसे अपने दिल की बात बोलते हुए कहती है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ? हाँ बहू, कहो, क्या कहना है तुमको? मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो मैं अपना ढाबा खोलना चाहती हूँ। तो खोलो ना बहू, मना किसने किया है तुम्हें? सच में पिताजी, मैं ढाबा खोल सकती हूँ? हाँ हाँ बहू, सच कह रहा हूँ। सोच लो पहले अच्छे से, क्या तुम अकेले ढाबा संभाल लोगी? खाना बनाने के अलावा भी कई काम होते हैं ढाबे पर, कोई और तुम्हारे साथ नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, सोच कर बताती हूँ। फिर मुस्कान सोच में पड़ जाती है और अपने मन में बोलती है। खाना तो मैं बना लूंगी, लेकिन बाकी सारा काम कौन देखेगा? ऑर्डर लेना, टेबल पे ऑर्डर पहुँचाना, फिर पैसे लेना, उनकी देखरेख करना, ये सारे काम कौन करेगा? आहान जी भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं,
क्योंकि उनके पास तो अपना ही बहुत सारा काम है। ऐसे ही रात गुजर जाती है और अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर खाना लगाते हुए मुस्कान सबसे बोलती है। आप सभी खाने के टेबल पर आ जाइए, नाश्ता तैयार है। मुस्कान, क्या सोचा है तुमने ढाबा खोलने के बारे में? मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी? खाना बनाने तक तो ठीक है, लेकिन हिसाब किताब और बाकी के काम कैसे करूंगी मैं सारे? और फिर मैं ये सोच रही थी कि शौक ही तो है, घर में खाना बनाकर पूरा कर लूंगी, ढाबा खोलने की क्या ही जरूरत है। हाँ, ठीक ही कह रही हो तुम। क्या ठीक कह रही है वो? अरे उसका मन उदास हो गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा भी तो काम है ना माँ, और कोई है भी नहीं जो उसका साथ दे। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी बहू का साथ देंगे और उसका शौक भी पूरा कराएंगे। क्या पिताजी, आप सही में दोगे मुस्कान का साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी बहाने मुझे भी कमाने का अवसर मिल जाएगा। वैसे भी इस उम्र में मुझे काम कौन देगा? बाकी की रही सही कसर मैं पूरी कर देती हूँ इन दोनों का साथ देकर। शुक्रिया माँ जी, पिताजी, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। और ऐसे ही मुस्कान और उसके सास ससुर मिलकर ढाबे की सभी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से संभाल लेते हैं और मुस्कान का ढाबा खुल जाता है। उसके ढाबे पर आने वाले सभी ग्राहक उसके खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन ढाबे के इतना चलने पर भी अभी तक उसका नाम नहीं रखा गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ग्राहकों के बीच ढाबे के नाम को लेकर चल रही बातें सुनकर मुस्कान सोचती है, हमने अभी तक अपने ढाबे का नाम नहीं रखा है। अगले दिन जब सुबह रसोई में मुस्कान और उसकी सासू माँ खाना बना रही होती है, तो वो अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, हमने अभी तक अपने ढाबे का कोई नाम नहीं रखा है। आप कोई अच्छा सा नाम बताइए ना। इस बारे में हम सबके साथ मिलकर बात करेंगे। अगले दिन सभी बैठे होते हैं, तभी आहान बोलता है, मुस्कान, क्या सोच रही हो तुम? ढाबे का नाम सोच रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, पर क्या नाम रखा जाए? ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अरुंधति और अमरदास आ जाते हैं और वो कहते हैं, जिसके शौक की वजह से ढाबा खुला है और जिसके हाथों का खाना सब ग्राहक खाते हैं, उसी के नाम पर ढाबा होना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, एकदम सच कह रहे हो आप। हाँ, पिताजी सही कह रहे हैं। मेरे नाम पर होगा क्या इस ढाबे का नाम, ससुर जी? हाँ बहू, पर तुम्हारे नाम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे गुण और शौक के चलते इस ढाबे का नाम रखा जाएगा। वो तो ठीक है, पर नाम क्या होगा इसका? हाँ पिताजी, अब बता भी दीजिए ना। तो अब बता भी दो ना। इन दोनों बच्चों को देखो कितने खुश हो रहे हैं। अरे हाँ हाँ, बताता हूँ। सुनो सब, क्योंकि ये ढाबा बहू के शौक और हिम्मत की बदौलत चल रहा है, तो इसका नाम हम रखते हैं खाना बनाने वाली शौकीन बहू का ढाबा। अरे वाह पिताजी, क्या नाम रखा है आपने, एकदम मेल खाता हुआ। अरे हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम। ये बढ़िया है, इससे तो सच में मेरे शौक के बारे में पता चल रहा है। और इस तरह से मुस्कान के ढाबे का नाम उसके ही गुण और शौक के अनुसार पड़ता है और इस प्रकार उसके परिवार के लोग हमेशा उसके साथ खुशी खुशी रहते हैं। उसके मशहूर खाने की वजह से अब सब उसे खाना बनाने वाली शौकीन बहू के नाम से जानने लगते हैं। एक रेस्टोरेंट में नवीन और जिया नाम के दो शख्स बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी अर्जुन नाम का लड़का उन दोनों के पास आता है और जिया का हाथ पकड़कर उससे बोलता है, जिया, प्यार कोई खेल नहीं कि जब दिल किया खेल लिया और चले गए। मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कौन से प्यार की बात कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, सो प्लीज तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये लड़का कौन है? ये पता नहीं। अब देखो ना, मेरे कितने ही आशिक हैं जो मेरे आगे पीछे पागलों की तरह घूमते हैं। अब मैं हर किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट थोड़ी कर लूंगी। इतना बोलकर वो नवीन का हाथ पकड़कर उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। वहीं अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर किस तरह से वो जिया को अपने प्यार पर विश्वास दिलवाए। कुछ ही देर के बाद अर्जुन के पास एक कॉल आता है तो उसे पता चलता है कि उसने जिस कंपनी में अपना इंटरव्यू दिया था वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया है। वो ये खुशखबरी देने के लिए जिया को कॉल करता है, लेकिन जिया बार बार उसका फोन काट देती है। कुछ देर के बाद वो उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। इतना सब होने के कुछ समय बाद ही अर्जुन अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता है।
और जिया की शादी उसके पिता किशोर की मर्जी से नवीन के साथ हो जाती है। जिया शादी के बाद एक अच्छी बीवी और बहू बनकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। पर कुछ ही दिनों बाद नवीन जिस कंपनी में काम करता था वो लॉस में जाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी कोई और कंपनी के हाथों बिक जाती है और दूसरी कंपनी का मैनेजर पुराने स्टाफ में से कुछ लोगों को निकाल देता है, जिनमें से एक नवीन भी होता है। क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब कैसे घर चलेगा? अब मैं तुम्हारी जरूरतों को कैसे पूरा कर पाऊंगा? पर बात क्या है? आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारी कंपनी लॉस में जा रही थी, जिस वजह से वहाँ का ओनर अब कोई और है एंड नए मैनेजर ने हमारे कुछ पुराने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। उनमें से मैं भी एक हूँ। कोई और रास्ता है क्या? पता नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल मैं दूसरी जॉब देखने जा रहा हूँ कल। वैसे आपकी कंपनी का नया मैनेजर कौन है अब? वो तो मुझे भी नहीं पता। खैर तुम ये सब छोड़ो, मुझे मेरी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैं कुछ ही दिनों में कोई दूसरी जॉब देख लूंगा। नवीन इतना बोलकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है और अगली सुबह वो किसी दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है। शाम को जब वो वापस घर लौट रहा होता है तभी एक लड़का उसका रास्ता रोककर उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? अरे तुम? जी आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। मैं अर्जुन। उस दिन मिले थे ना रेस्टोरेंट में। जिया ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया नहीं क्या? नहीं। अरे मैं जिया का दोस्त। वो उस दिन हमारी लड़ाई हो गई थी तो मैं उस दिन जिया को मनाने आया था लेकिन वो मानी नहीं। चलो छोड़िए, वैसे आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ, बस सामने वाली बिल्डिंग में ही। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। यहीं पास में मेरा ऑफिस है तो इसलिए। तो एक्चुअली वो हमारी कंपनी ने अभी अभी एक छोटी कंपनी को खरीदा है जो बहुत ही लॉस में जा रही थी, तो इसलिए। अच्छा, तो आप उसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं? नहीं, एम्प्लॉय नहीं, मैनेजर हूँ मैं उस कंपनी का। दोनों आपस में काफी देर तक बातें करते हैं, जिससे नवीन को पता चलता है कि अर्जुन ही उसकी कंपनी का मैनेजर है जिसने उसे जॉब से निकाल दिया है। ये जानते ही वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और सारी बात जाकर जिया को बताता है। अर्जुन के बारे में सुनते ही जिया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और कुछ ही देर के बाद अर्जुन उनके घर आता है। साथ ही उन दोनों से कहता है, यार नवीन, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम वही नवीन हो। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तुम कल से फिर से ज्वाइन कर सकते हो। पर इन्हें तो निकाल दिया है, तो अभी ये कैसे जा सकते हैं? जिया तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। और अगर नवीन जी आप कल से ऑफिस नहीं आए तो मैं सोचूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। अर्जुन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और नवीन उसकी बातों को मना नहीं कर पाता और अर्जुन के ही अंडर काम करने लगता है। ऐसे ही एक दिन अर्जुन जिया को फोन करता है और उससे बोलता है, तुमने इसलिए मुझे छोड़ा था ना, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत गरीब था और कोई काम नहीं करता था। अब देखो, आज वही इंसान अमीर है और जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था आज वो मेरे हिसाब से चल रहा है। अर्जुन, नवीन कहाँ है? वो अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं? उन्हें घर आने दो। अरे मैंने तो बोला है घर जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर वो खुद ही नहीं जा रहा। तुमसे प्यार जो करता है, पर मुझसे तो कम ही। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना नवीन को सब बता दूं कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। सोच रहा हूँ नवीन को तुमसे दूर कर दूं, जैसे तुमने मुझे किया था खुद से। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिया उससे बोलती रह जाती है और वो फोन काट देता है। कुछ ही देर के बाद नवीन के घर आते ही वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, जिस पर नवीन उसे खुद से गले लगाते हुए कहता है, रिलैक्स जिया, मैं ये सब हमारे लिए ही कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए नवीन, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये देखो तुम्हारे पास ही तो हूँ। इतना बोलकर दोनों एक साथ खाना खाते हैं और कुछ ही देर के बाद अर्जुन जिया को एक बार फिर से धमकी वाला मैसेज भेजता है, जिससे वो डर जाती है। वहीं दूसरी ओर नवीन और अर्जुन की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके कारण वो अब हर रोज रात को नवीन के साथ उनके घर खाने के लिए आता। उसको अपने घर में देखकर जिया का डर
और भी ज्यादा बढ़ता जाता है और वो एक दिन अकेले बैठकर टीवी देखते हुए सोचती है, बहुत हो गया, मैंने कोई गलती नहीं की है जो मैं इस तरह अर्जुन से डर रही हूँ। मैं नवीन को खुद जाकर अर्जुन के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी और ये भी बता दूंगी कि मैंने उस दिन झूठ कहा था कि मैं अर्जुन को नहीं जानती। मैं उसे हमारे रिश्ते की सारी सच्चाई बता दूंगी, फिर नवीन की जो मर्जी हो वो वैसा करे। ये सोचकर वो अर्जुन को फोन करके अकेले मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाती है। कुछ ही देर के बाद दोनों वहाँ आते हैं और आते ही जिया उससे कहती है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है और आज मैं खुद नवीन को तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, मुझसे प्यार कर, मेरा दिल तोड़कर, मेरा विश्वास तोड़कर तुम किसी और के साथ चली गई थी और मुझे बोल रही हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं उस दिन तुम्हें नहीं छोड़ती तो तुम्हें ये दुनिया छोड़नी पड़ती। मेरे पापा के सर पर खून सवार था, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और तुम मेरी सारी खुशियाँ छीनना चाहते हो और अपने बदले की आग को प्यार का नाम दे रहे हो। अर्जुन, प्यार कोई खेल या मजाक नहीं होता, समझे तुम? इतना बोलकर जिया वहाँ से जाने लगती है, पर नवीन उन दोनों को एक साथ देख लेता है और सोचता है कि जिया उसे धोखा दे रही है। ऐसे में वो बिना सच्चाई सुने वहाँ से जाने लगता है, पर सच्चाई जानने के बाद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नवीन को जाकर सारा सच बता देता है। सारी सच्चाई जानकर नवीन भी उन दोनों को माफ कर देता है और इस अतीत के किस्से को हमेशा के लिए खत्म करके वो लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो वहीं अर्जुन भी उन दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।